हेलो फ्रेंड्स, परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिस्ट्री मॉड्यूल के डेट 13, 14 और 15 के क्वेश्चंस को कर रहे थे। तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगा और आपको इसके आंसर्स बताने हैं। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि किसकी चुनौती पर नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था। एंड आपके समक्ष जो ऑप्शंस हैं वो हैं साइमन, एटली, बिरकनहेड, मिंटो, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। जल्दी से आंसर कमेंट करते जाइएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो ये बोलता है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन है 1931 का कराची अधिवेशन, 1928 का कलकत्ता अधिवेशन, 1937 का फैजपुर अधिवेशन, 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन एंड ई उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। अगर सॉल्व कर लिया है तो जल्दी से कमेंट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन हैं आपके समक्ष मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। सॉल्व हो गया हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते जाएंगे। 30 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के सेट हैं जिसके अंदर आपको यह क्वेश्चंस बनाना है। अभी तक फ्रेंड्स मैं आप लोगों को 5 सेट दे चुका हूँ, ये 6 सेट है। जल्दी से जल्दी अपने आंसर्स कमेंट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है नमक सत्याग्रह को चौकीदार कर के विरोध में किस राज्य में जोर दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके समक्ष बंगाल, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अगर बन गया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते जाइएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है अस्पृश्यता निवारण अभियान किसने चलाया था। ऑप्शन है आपके समक्ष भीमराव अम्बेडकर, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, ज्योतिबा राव फुले, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये 5th क्वेश्चन था। फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करते जाइएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, कमेंट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके प्रयत्नों से हुई थी। ऑप्शन है आपके समक्ष वारेन हेस्टिंग्स, जोनाथन डंकन, लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड लीटन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के आलोचक थे। ऑप्शन है आपके समक्ष दादा भाई नौरोजी, एमजी रानडे, गोपाल कृष्ण गोखले, सुब्रमण्यम अय्यर स्वामी एंड लास्ट उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये 7th क्वेश्चन है। फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट करते जाइएगा। ये सात क्वेश्चन था, ये 7वां नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यायालय में आज़ाद हिंद फौज के कैदियों का बचाव किया था। न्यायालय की बात कर रहा है। ऑप्शन है आपके समक्ष जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स ई ऑप्शन जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है इस एग्ज़ाम के लिए। और हमारा जो क्वेश्चन सेट है इसकी ये खासियत है कि इसमें आपको फ्रिक्वेंटली ई ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी सोचिए, क्वेश्चंस के ऊपर विचार कीजिए और कमेंट करते जाइए। ये है आपका 8th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई निर्णय का क्या उद्देश्य था। ऑप्शन है आपके समक्ष अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करना, संसद में मुस्लिमों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, भारत से पृथक पाकिस्तान प्रांत प्राप्त करना, मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था करना, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये 9th क्वेश्चन था। जल्दी से सोचिए, कमेंट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें स्थापित की गई थी। कहाँ कहाँ पे स्थापित की गई थी इसकी चर्चा करनी है। कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते चलिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है बलिया, सेकंड ऑप्शन है सतारा, थर्ड ऑप्शन है मिदनापुर, फोर्थ ऑप्शन है धारवा एंड ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंडियन लीग की शुरुआत की गई थी।
ठीक है, किसके द्वारा? ऑप्शन है आपके समक्ष सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बन गया हो फ्रेंड्स? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करते चलिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। सेकेंड है, नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है आपके समक्ष बलराम जी मालावारी, नौरोजी हरदोजी, नेक्स्ट है एमजी रानाडे, दादा भाई नौरोजी एंड ई, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किस समाज सुधारक ने ज्योतिबा राव फुले को महात्मा की उपाधि दी थी? ऑप्शन है आपके समक्ष ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, विठल राव कृष्ण जी। ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से जुड़ी हुई है? फर्स्ट ऑप्शन है इल्बर्ट बिल विवाद, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, हंटर कमीशन की नियुक्ति, स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तंजौर तट पर तिरचिनापल्ली से वेदरायन की नमक यात्रा किसने की थी? ऑप्शन है आपके समक्ष के कलप्पन, सेकेंड है सी राजगोपालाचारी, विनोबा भावे, सरोजनी नायडू, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी कमेंट करते जाइएगा। ये 15 नंबर क्वेश्चन था जो आपके समक्ष दिया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किन किन प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 के चुनाव के बाद सरकार का गठन किया था? ऑप्शन है आपके समक्ष मद्रास, बिहार, सिंध, उड़ीसा। अगर बन गया हो तो सॉल्व करते तो कमेंट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वायसराय के रूप में लिटन के कार्यकाल से संबंधित थी? फर्स्ट ऑप्शन है इल्बर्ट बिल को लाना, दिल्ली में पहली बार शाही दरबार का आयोजन करना, शस्त्र अधिनियम को लागू करना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू करना, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन था। बन गया हो तो कमेंट करते जाइएगा फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कई इतिहासकारों के अनुसार यह एक ऐसा युद्ध था जो वास्तव में कभी लड़ा ही नहीं गया, परंतु ब्रिटिशों द्वारा भारत पर विजय की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस युद्ध की उत्प्रेरक शक्तियों में ब्लैक होल की घटना सबसे महत्वपूर्ण थी। यहाँ वर्णित युद्ध किसके बारे में है? फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक युद्ध, सेकेंड ऑप्शन है आंग्ल मराठा युद्ध, थर्ड ऑप्शन है बक्सर युद्ध, फोर्थ ऑप्शन है प्लासी का युद्ध एंड फिफ्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करते जाइएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है प्रीति लता वाडेकर किस आंदोलन से संबंधित थी? फर्स्ट ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चिटगांव शस्त्रागार लूट, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी में किन किन सिद्धांतों को माना गया है? आत्मा का स्थानांतरण, क्रांतिकारी आंदोलन, प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से संवाद, उपनिषद की शिक्षाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये 20वां नंबर क्वेश्चन था फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन से आपके समक्ष जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये 21 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने किन प्रांतों से सैनिकों के चयन को सुनिश्चित किया था? तो ऑप्शन है आपके समक्ष गुजरात एवं महाराष्ट्र, मद्रास एवं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं बिहार, गोरखा सिख एवं पंजाब, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये था 22 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करते चलिएगा। नेक्स्ट हैं सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 71 एंड 148, 48 एंड 148, 78 एंड 142 एंड फोर्थ है 148 एंड 148। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से कमेंट करते जाइएगा कि कितना था, है ना। लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, रेल का विस्तार करना, आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना, भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कमेंट करते जाइएगा।
यहाँ पर ग्रंथ लिखा गया है, ये राज्य होगा देशी राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? फर्स्ट ऑप्शन है कच्चे माल की कमी, सेकेंड ऑप्शन है फैशन में बदलाव, थर्ड ऑप्शन है जॉब के नए अवसर के कारण कारीगरों की अनुपलब्धता, फोर्थ ऑप्शन है ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लगाना, एंड लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये 25 नंबर क्वेश्चन था, जल्दी से जल्दी कमेंट करते जाइएगा। नेक्स्ट है जनरल डायर की किसने गोली मारकर हत्या कर दी थी? ऑप्शन है आपके समक्ष खुदीराम बोस, भगत सिंह, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करते जाइएगा, बताते जाइएगा कि क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने किस बारे में याचना की थी? फर्स्ट ऑप्शन है मुसलमानों के लिए पृथक देश बनाना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग बनाना, संयुक्त निर्वाचन वर्ग के लिए, एंड मुसलमानों के को मनोनयन द्वारा विशेष प्रतिनिधित्व देने के लिए। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये 27 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज के बारे में क्या सत्य है? यह एक गैर सांप्रदायिक संस्था थी, इसके लक्ष्य को दिल्ली चलो के माध्यम से चलाया गया, कांग्रेस ने आईएनए अधिकारियों पर मुकदमे का विरोध किया, मुस्लिम लीग ने आईएनए अधिकारियों पर मुकदमे का समर्थन किया, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये 28 नंबर क्वेश्चन था। काफ़ी अच्छे और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, कमेंट करते चलिएगा जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित थे। फर्स्ट ऑप्शन है विनोबा भावे, सेकेंड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, फोर्थ ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एंड लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जल्दी से जल्दी कमेंट करते जाइएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कमेंट करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, दूसरा है चंपारण आंदोलन, तीसरा है सहयोग आंदोलन, चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन, एंड लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो फ्रेंड्स ये 30 क्वेश्चंस थे, जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा, आंसर से अपने ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हमें भी आपके रैंक निकालने में काफ़ी आसानी हो। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में इसके आंसर्स के साथ। टिल देन अच्छे से पढ़ते रहिए और लास्ट जो 2 दिनों का मॉड्यूल है उसको फॉलो करते रहिए, जिसके लिए भी हम आपको आपके समक्ष क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ज्योग्राफी के लिए लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं, तो जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी प्रिपरेशन, थैंक यू।